मुंबई से सटे कल्याण के स्थायी स्कूल में लगाए गए स्कूल की जमीन दावा बोर्ड को लेकर स्कूल प्रशासन में हुए दो गुट आमने सामने आ गए। दोनों के बीच हुई गाली गलौज और धक्का मुक्की हो गई। अब मामला पुलिस स्टेशन में पहुंच गया है, जहां दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। गिरी बाबू और उनकी पत्नी स्वर्ण लक्ष्मी गिरी बाबू और कुछ साथी गुरुवार शाम 5:30 बजे के बीच कल्याण पूर्व के काटे मानेवली नाका स्थित स्थायी स्कूल पहुँच गए। उन्होंने स्कूल की जमीन दावा बोर्ड हटा हुआ पाया। इस बात की पूछताछ करने पर सामने खड़े दूसरे दावेदार मैथिली बेरी बेटी सामने आते ही दोनों के बीच स्कूल के मामले में हस्तक्षेप नहीं करने की बात होने लगी और थोड़ी देर बाद दोनों तीखी नोकझोंक होने लगी। उसके बाद धक्का मुक्की के साथ गाली गलौज होने लगा। शिकायत कोल सेवारी पुलिस स्टेशन में पहुंच गई। पुलिस ने मामले को समझते हुए दोनों पक्षों के खिलाफ पुलिस स्टेशन में ट्रेस पासिंग, छेड़छाड़, धमकी और मारपीट का मामला दर्ज कर लिया। यहाँ मैथिली बेरी बेटी ने मीडिया से कहा कि हम हमेशा ऐसे लोगों से परेशान होकर हमेशा पुलिस स्टेशन आना पड़ता है, लेकिन पुलिस कुछ नहीं करती है। इसी घटना के दौरान स्वरलक्ष्मी गिरी बाबू ने सामने से कोल सेवारी पुलिस स्टेशन में देर रात में दीपक रामराव पाटिल, रमेश चौहान, मैथिली बेरी बेटी श्रीलक्ष्मी मुद्रू के खिलाफ छेड़छाड़ और धमकाना मुकदमा दर्ज कराया है। अब देखना होगा कोल सेवारी पुलिस इस घटना की जांच कर रही है और आरोपी पर गिरफ्तारी की तलवार लटक किस पर गिरती है। कल्याण से सुनील शर्मा। जैसे ये हस्तक्षेप कर रही हैं आपके, उनको कब्जा करना है सर प्रॉपर्टी के ऊपर। ये प्रॉपर्टी की मालकिन है। क्या मामला कोर्ट में या फिर पुलिस स्टेशन में दर्ज चालू है? जो कायदेशीर आपको जो उसके बावजूद भी ये सब हो रहा है? उसके बावजूद ये सब हो रहा है। ठीक है। मेरा नाम स्वर्ण लक्ष्मी गाड़ीपल्ली है। मैं GR मूर्ति सर और कलावती मैडम जो साई इंग्लिश हाई स्कूल कल्याण ईस्ट काटेमानवली जो स्कूल है उनके फाउंडर मेंबर्स है। मैं उनकी बेटी हूँ। ये जो स्कूल की ज़मीन है उसका कुछ बात चल रहा था। उस स्कूल में स्कूल की लैंड जो है उसके कुछ फेक डॉक्यूमेंट्स बनाए गए थे। रॉन्ग प्रोसेस कुछ हुआ था जिसकी वजह से हमने ऑब्जेक्शंस उठाए थे और प्रांत ऑफिस से कल उन ज़मीनों के ऊपर स्टे ऑर्डर्स ऑलरेडी आ चुके हैं। सो ये जो डॉक्यूमेंटेशन है ये मैथिली जो है बाई और वो उनकी जो बच्चे हैं उन्होंने ये डॉक्यूमेंट्स बनवाए थे। सो उस लैंड के ऊपर स्टे ऑर्डर जो आया है प्रांत ऑफिस से वो हमने कल दिन में हमने लगवाया था। सो शाम तक मुझे ये न्यूज़ आई कि वो शायद उन लोगों ने हटा दिया है और जब ये बोर्ड लगाया गया था तो वहाँ पे कोई दीपक नाम का आदमी था तो वो धमकियाँ दे रहा था कि हम इसको हटा देंगे ये वो। सो शाम को मैं जब वहाँ पे गई चेक करने के लिए तो वो बोर्ड था नहीं वहाँ पे। मैं अपने हस्बैंड के साथ गई थी मेरे सिक्योरिटी रीज़न से, क्योंकि मैथिली और श्रीलक्ष्मी ने वहाँ पर एक 10-20 गुंडे बिठा रखे उस एरिया पे। सो मैं अपनी सिक्योरिटी के लिए अपने हस्बैंड के साथ गई थी और जब हम वहाँ पे गए तो ये जो दीपक है, रमेश चौहान है, श्रीलक्ष्मी, मैथिली, इन लोगों ने बहुत सारे अपशब्द बोले हमें और हमें मारने की धमकियाँ भी दी। सो हम थोड़ी देर हम वहाँ रुके एंड देन हम सीधे वहाँ से कोलसेवाड़ी पुलिस स्टेशन चले गए और वहाँ जाने के बाद पहले इन लोगों का एक कुछ FIR लिया गया और काफ़ी देर वेट करने के बाद रात को करीब 11:30-12 बजे मेरा FIR रजिस्टर हुआ। अब ये जो श्रीलक्ष्मी और मैथिली है इन लोगों के कंटिन्यूस धमकियाँ ये वो सब काफ़ी कुछ चल रहा है और उसको मैं वहाँ पे जब गई थी तो फिर मुझे काफ़ी सारे अपशब्द भी बोले गए, काफ़ी धमकियाँ भी दी गई। सो उसके बारे में रात को दीपक पाटिल, रमेश चौहान, मैथिली और लक्ष्मी के ऊपर मैंने FIR दर्ज किया है। और ये जो ज़मीन है इसका जो इशू है, जो इसका स्टे ऑर्डर है, ये लोग वो बोर्ड वहाँ पे नहीं लगने देना चाहते क्योंकि ये पब्लिक को, पेरेंट्स को, टीचर्स को जानने नहीं देना चाहते कि वहाँ पे इन लोगों ने क्या फ्रॉड किया है और ये कहीं उसका कोई दुरुपयोग ना करे, इसलिए वो स्टे ऑर्डर वहाँ पे लगना बहुत ज़रूरी है। तो ये पर्पस था और वहाँ पे ये सब होने के बाद रात को काफ़ी देर रात तक हमारे FIR दर्ज हुए हैं और मैथिली जो है और ये लक्ष्मी है ये लोग अपने बुढ़ापे का, अपने ओल्ड एज का और अपने सो कॉल्ड बैड हेल्थ का फ़ायदा उठाते हुए पुलिस की हमदर्दी की वजह से आज तक ये लोग बाहर सर्वाइव कर रहे हैं, नहीं तो इनकी